और नेतन्याहू ने फिर खारिज कर दी है सीज फायर की मांग। एक बार फिर से आपको बता दें, बंधकों को रिहा कराना प्राथमिकता और बंधकों तक पहुंचना जिस तरीके से चुनौती बनी हुई है, उसके तहत शर्तों की बात भी कही जा रही है। पहले बंधकों को रिहा करने की शर्त, और नेतन्याहू ने फिर हमास के खात्मे की बात की। और गाजा में जिस तरीके से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, बड़ी खबर यह है कि 11,000 से ज्यादा लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वाकई बेहद दुखद है, बेहद ही पीड़ा देने वाला ये जो आंकड़ा इस वक्त निकल कर आ रहा है 7 अक्टूबर के बाद से, जब से इजराइल की ओर से हमला किया गया। और अब क्या कहा जा रहा है, इजराइल की ओर से क्या कहा जा रहा है, आईडीएफ क्या बोल रही है, साथ में गाजा से बाकी अपडेट क्या, पूरी जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि आज युद्ध के 37वें दिन हो क्या रहा है। गाजा में नहीं रुकेगा इजराइल, उसने साफ बोल दिया है। सीज फायर की मांग इजराइल ने एक बार फिर से खारिज कर दी है। सीज फायर संभव है अगर 239 बंधकों को छोड़ दिया जाए। सुरभि, हालांकि नेतन्याहू की तरफ से दोहरा दिया गया है कि हमास के संपूर्ण खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। और गाजा में अब तक जिस तरीके से मौत का आंकड़ा 11,000 को पार कर गया है, अभी तक 2/3 महिलाएं और बच्चे इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि गाजा पर हमलों के बाद करीब 2700 से ज्यादा लोग गायब हैं। उनकी तलाश लगातार जारी है और आशंका इस बीच ये कि गुम हुए लोगों के भी अब मारे जाने की आशंका है। और इजरायली सरकार की तरफ से जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं, राठौड़ सर, ये जानना और समझना भी बहुत जरूरी हो चुका है कि क्या सीज फायर तो बिल्कुल भी इजराइल राजी नहीं होगा, लेकिन अगर हम कहें कि ये पॉज लगा दिया जाता है, यानी अगर थोड़ी देर का हॉल्ट होता है, उसके बिना पर भी क्या ये शर्तें मानी जाएं जहां बंधकों की रिहाई किसी हालात में संभव हो सके? देखिए सुरभि, ये निगोशिएशन की एक आर्ट है। ओके। अगर इजराइल रोज रोता, नेतन्याहू रोज रिक्वेस्ट करते बंधक छोड़ दो, तो हमास एक अपर एज पे होता। आज नेतन्याहू बात ही नहीं कर रहे बंधक की, ना अमेरिका बात कर रहा है। अगर बात कर रहे हैं तो वो कतर में कर रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं बंधक हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जिसको हमास अपना एक ट्रम्प कार्ड समझता था, वो ट्रम्प कार्ड चल नहीं रहा है और देख रहे हैं कि उन पे हमले बढ़ते जा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा, या तो हमास डेस्परेशन में बंधकों को मारेगा तो और हमले होंगे, या बंधकों को छोड़ेगा। उन्होंने ये बोल दिया है बंधक हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं। बिल्कुल सर। हालांकि ये भी हमने देखा कि कैसे खुद बेंजामिन नेतन्याहू जो बंधकों के परिवार वाले उनके बीच गए थे अपनी पत्नी सारा के साथ, उन्हें आश्वासन भी दिया गया कि सभी बंधकों को सकुशल हम छुड़ाएंगे भी। एक और बड़ी खबर है, आईडीएफ का हमास की सुरंगों पर बड़ा हमला। गाजा में हमास की सुरंगों का विध्वंस जारी है। हमले में हमास की कई सुरंगें बर्बाद कर दी गई हैं। आईडीएफ ने जारी किया हमले का ताजा वीडियो। वहीं गाजा में हमास के आउटपोस्ट पर आईडीएफ के कब्जे को लेकर भी बड़ी खबर यह है कि आईडीएफ की 401 डिवीजन कॉम्बैट यूनिट का ये ऑपरेशन है। हालांकि हमास के आखिरी गढ़ को तबाह करने का दावा किया जा रहा है।